नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सजा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूंगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र और मैं जानना। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र और मैं जानना चाहूंगा कि क्या पैंथीज्म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज्म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज्म इसका एक सोल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में भी जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज्म इसका सोल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों नहीं है, जानवर, पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज्म इसका सोल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को हम आलमी भाईचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे हैं जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ लें, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं आपके अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, कोकोनट, नारियल का दरख्त, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है। तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक कोकोनट ट्री, नारियल का दरख्त को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं हमको। वो कहते हैं कि आज हम जानते हैं, और उसका अल्लाह के रसूल ने क्या, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को
रूट्स को एक्सपैंड करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, तोड़िए, मजबूत करिए। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है कोकोनट ट्री, पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते हैं, वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करो, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसको जीने का हक नहीं है। इसीलिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मुझे आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 21 में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन, सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 40 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूं, मुस्लिम से भी कह सकता हूं, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। और कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जिन्नत थी। मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे कि नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत, बाजारी औरत। जरा मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत, बाजारू औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, कुत्तों को पानी दी, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो,
اب پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کی ہمیں احترام کرنا چاہیے جو سہمت ہے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی سب بھائی نہیں. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے ₹1,00,000 خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, ₹1,00,000 سے 10 گھر ہر مہینے ₹1,00,000 اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. ₹1,00,000 سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے ₹1,00,000 کا, آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو. تو ہم اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں؟ اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولے گا چوری خدا, چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کیا. اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم میں فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتا نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک. اسلام مسلمان انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے, وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر طور سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک DVD پلیئر بنایا, DVD پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کیا میں DVD پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے DVD پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے؟ نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینول لکھوں گا کہ DVD پلیئر کو پلے کرنے کے لیے DVD ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اوپر سے مت پھینکو, خراب ہو جائے گا. مجھے DVD پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے.
किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी टोटली रॉन्ग, और वेद में किधर नहीं लिखा है। आप जाएंगे दूसरे किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कसट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखेला है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कमसत विप्रा बहुधा वेदांत है। खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते आप, लेकिन खुदा एक है, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ती, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप द आंसर द क्वेश्चन।